पंचकुला के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पंचकुला को साफ सुथरा, हरा भरा और डेवलपमेंट शहर बनाने की बात कर रहे हैं। वहीं इसी कड़ी में हम अभी पहुंचे हैं सेक्टर 8 और सेक्टर 9 के बस क्लू सेंटर का, जहां पर आपको हम बता दें आज से पहले भी हमने एक खबर दिखाई थी कि बस क्लू सेंटर के उद्घाटन हुए हैं और करीबन करोड़ों रुपए लगाकर पंचकुला के कई बस क्लू सेंटरों का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन होना भी चाहिए क्योंकि पंचकुला विकास के राह पे चल रहा है, ऐसा कहना विधायक का भी और ऐसा कहना मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का भी है। लेकिन वो कितने विकास पे चल रहा है, जिसकी कड़ी के ऊपर हमने जब खबर दिखाई थी, उस खबर के अंदर कई लोगों के हमारे पास कमेंट भी आए थे कि फिलहाल आपने एक बस स्टैंड तो दिखा दिया, लेकिन आपको कई और बस स्टैंड भी दिखाने चाहिए, क्योंकि जो बस स्टैंड बनाए गए हैं वो पुराने कपड़े के ऊपर नए पेंट मारकर करोड़ों रुपए सरकार के चपत पे लगाए गए हैं। अब ऐसा कहना मैं दिखाऊंगा आपको, क्योंकि फैक्ट्स भी दिखाऊंगा, क्योंकि लोगों के कमेंट आते हैं, उस कमेंट के ऊपर हम पूरा ध्यान रखते हैं और ध्यान रखते हुए हम आज सेक्टर 8 और 9 के बस स्टैंड पहुंचे और यहाँ की सूरत आपको दिखाएंगे। और उससे पहले बता देंगे कि इस बस क्लू सेंटर का उद्घाटन करते समय कहीं ना कहीं जिस दिन ये उद्घाटन हुआ होगा उस दिन तो यहाँ पर प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी यहाँ पर मौके पर तैनात होंगे, क्योंकि हो सकता था मुख्यमंत्री यहाँ पहुँच जाएँ और पहुँचने से पहले उनको ये हालत नजर ना आ जाए, जिसकी वजह से उन्होंने इंतजाम तो पूरे किए होंगे। लेकिन फिलहाल बता दें, ये देख सकते हैं आप, ये 1 महीने पहले इसका निर्माण हुआ था और फिलहाल ये टाइलें जो हैं, ये देख सकते हैं, टाइलें बड़ी इटालियन टाइलें हैं और जो फिलहाल यहाँ पे सजा के रखी हुई हैं और टूट भी गई हैं। और फिलहाल यहाँ पर देख सकते हैं, जो बाहर की तरफ भी दिखाऊंगा, फिर बुलाऊंगा सहयोगियों को दिखाऊंगा, एक मिनट देखें कि क्या ये 1 महीने पहले इसका उद्घाटन किया गया था, जो पपड़ी बनकर फिलहाल ये यहाँ की दुर्दशा बयान करती हुई नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात, भ्रष्टाचार की जो कहते हैं ना, भ्रष्टाचार की जो खाक खिचड़ी होती है वो पकती हुई नजर आ रही है। फिलहाल आपको दिखाएंगे यहाँ पर जो बस स्टैंड के ऊपर जाले लगे हुए हैं और कोई भी ये नहीं कह सकता कि 1 महीने पहले इस बस क्लू सेंटर का उद्घाटन किया गया था। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर आपको कई लोग ऐसे भी बोलने वाले, ठेकेदार या फिर ठेकेदार के कर्मचारी या फिर ठेकेदार के जो लोग हैं, वो ऐसा भी कहते नजर आएंगे कि भाई साहब ये बस स्टैंड जो है बहुत पहले से ही तैयार हो गया था, लेकिन उद्घाटन जो है माननीय मुख्यमंत्री खट्टर जी ने किया था। लेकिन मैं बता दें आपको, जो ये बोर्ड लगा है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, ये भी हाल ही के दिनों में बोर्ड लगाया गया है। और जब ये ऑर्डर हुए थे और जब ये इनका उद्घाटन की बात की गई थी, तब इसको बोर्ड का जो है अमली जामा पहनाया गया था और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से फिलहाल ये उद्घाटन किया गया था। और साथ साथ बताएंगे, स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की हमने बात करी थी आपको, हमने जो 10 अप्रैल और 11 अप्रैल को खबर दिखाई थी स्वच्छ सर्वेक्षण 2022, यानी कि हमने पहले भी खबर दिखाई थी। अमली जामा पहनाने वाली बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप इस 2022 को देखिए ध्यान से। क्या आपको लगता नहीं कि 2022 जो है, 22 जो है, जो लास्ट का, वो 21 को 22 किया गया है और ओवर राइटिंग की गई है। अब यहाँ पर ये भी देख सकते हैं। दूसरा आपको दिखाएंगे कि जो यहाँ के जाले लगे हुए हैं, मेरे ख्याल से यहाँ पे अगर पेंटिंग सेंटिंग हुई होती तो 1 महीने में इतने जाले नहीं लगते। लेकिन फिलहाल यहाँ पर बड़ी अच्छी ही बांस की एक जो कहते हैं सीनरी बना दी गई है। सीनरी के बाद लोगों ने यहाँ पर आके इसको नकार भी दिया है, देखिए यहाँ पर कट मार दिया कि हमें ये पसंद नहीं है। ऊपर से बोर्ड वगैरह सब लगा के टिच टॉच कर दिया, लेकिन लाइट यहाँ पर फिलहाल नहीं है। और ये हाल है पंचकुला के सेक्टर 8 और सेक्टर 9 के बस स्टैंड का, जहाँ पर आपको बता दें प्रचार की बात करी जाती है तो प्रचार भी धड़ल्ले से हो रहा है। आप देख सकते हैं एग आयरन, यानी कि प्रचार भी यहाँ पर धड़ल्ले से हो रहा है और यहाँ पर जो लोग आएंगे यहाँ पर प्रचार देखेंगे और प्रचार का भरपूर आनंद लेंगे। अब ये तो रही बात हमारे को यहाँ पर जो आपको दिखा दिया हमने आपको, जिस तरह से इसके जो आप दिखाऊंगा, जो फ्रंट की बात करी जाती है तो ये कितना नया है और कितने यहाँ पर टाइलें लगी हैं और कितना पैसा यहाँ पर लगा के प्रशासन को चूना लगाया गया, सरकार को चूना लगाया गया है। ये टाइलों का ये हाल है, आप देख सकते हैं। और ये हाल अगर मैं कहता हूँ कि इसको अगर रेनोवेट किया जाता तब भी ये हाल नहीं होते, और अभी ये हाल 1 महीने बाद का है, जहाँ पर पेंटिंग सेटिंग करके ये हाल बना दिया गया है। सबसे बड़ी बात और बताएंगे, पेंटिंग का हाल क्या कर दिएगा आप देख सकते हैं यहाँ पर। और पीछे की अगर बात करें आएंगे तो भाई साहब पीछे तो और बुरा हाल है। देखिए अभी महीना भी नहीं हुआ है और सबसे बड़ी बात, जो यहाँ कर बारिश का मौसम भी नहीं शुरू हुआ और बारिश का बिना मौसम शुरू हुए ही देखिए किस तरह से यहाँ पपड़ी बन चुकी है और किस तरह से बस क्लू सेंटर का ये हाल बुरा हो चुका है। और पीछे का हाल दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर गंदगी का अंबार है, बोतलें यहाँ पड़ी हुई हैं, नशेड़ी आके दारू पीते हैं, टाइलें यहाँ पे टूटी पड़ी हैं, गंदगी यहाँ पर लोग कुत्ते हक के जा रहे हैं, यहाँ पर जानवर आके बैठते हैं और कुत्ते हकते हैं। और सबसे बड़ी बात, गंदगी की बात करी जाती है तो पंचकुला हमारा साफ और सुथरा हो, और जिस तरह से मकान बना रखे हैं, इन मकानों के पीछे अगर बात करी जाती है तो गंदगी जो है किस तरह से पूरा अंबार लगा के लगी हुई है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ के बस क्लू सेंटर को अगर आप कोई खबर देख रहे हो तो और भी कमेंट करें कि आपके सेक्टर में इस तरह के हालात अगर हैं और बस क्लू सेंटर के अंदर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बू नजर आती है और प्रशासन नजर आता है कि भ्रष्टाचार के अंदर संलिप्त है, तो कहीं ना कहीं विधायक का सपना, जो सबसे बड़ा सपना है कि पंचकुला के सभी अधिकारी, सभी कर्मचारी और सभी विभाग जो है भ्रष्टाचार से मुक्त रहें,
तो क्या विधायक इसके ऊपर कोई संज्ञान लेंगे इस मामले पे? क्योंकि जिस तरह से ये बस क्रू सेंटर बनाया गया है, बड़ी मुश्किल से बनाया गया है, लोगों के टैक्स के पैसे लगा लगा के बस क्रू सेंटरों का उद्घाटन हुआ है। अब यहाँ पर बसें आती हैं या नहीं आती हैं वो बाद का चैप्टर है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे जो बंदरबाट हुई है पैसों की, वो सबसे बड़ा सवाल है। और इस बंदरबाट के अंदर कौन कौन संलिप्त हैं और कौन कौन से ठेकेदार को बेनिफिट कराया गया, कौन कौन से ठेकेदार इसके अंदर संलिप्त है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी बात, इस खबर को देखते ही आप कमेंट जरूर करना कि आपके शहर में, यानी कि आपके आसपास, आपके सेक्टर में जो बस क्रू सेंटर का उसका क्या हाल है, क्या वो खबर भी दिखाई जाए, वो आप कमेंट जरूर कीजिएगा।